ठीक है। तो हम लोगों ने पहले कुछ बातें की थी, ठीक है, कि हम लोगों ने जनरल बात की थी कि हम इस कोर्स को लेके कैसे चलेंगे, क्या कंपोनेंट्स हैं। एएस में प्योर मैथ्स का पेपर है, मैकेनिक्स का पेपर है, ठीक है। फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट किया था, विच वाज द स्टडी ऑफ ग्राफ्स एंड हाउ दिस इज द बेसिक फॉर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स इंक्लूडिंग फंक्शंस, क्वाड्रेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर हमने बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे, मिड पॉइंट के, ग्रेडियंट के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट पढ़े थे, जीरो ग्रेडियंट, इन्फिनिट ग्रेडियंट, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेडियंट और उनकी शेप क्या होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था और उसकी डेरिवेशन पढ़ी थी कि कैसे वो डिराइव होता है फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो पार्ट। फिर हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट्स के रिलेशनशिप्स पढ़े थे, ठीक है, कि पैरेलल जो है ग्रेडियंट इक्वल होता है और परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पढ़ा था और उससे फिर हमने परपेंडिकुलर लाइंस वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, विच अगेन वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी और उसकी दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन तो यू गाइस कैन आस्क मी, ठीक है, वरना वी विल मूव ऑन, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा 1 या 2 दिन तक क्या कहते हैं हो जाएगा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोर्स, और फिर हम लोग दिन रात बस वो करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि इन अबाउट 2 वीक्स हमारा ये चैप्टर मुक जाए, ठीक है। तो आई एम अस्यूमिंग यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्किंग है जिसमें हम वही चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी विद मी, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे एक दो, ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर यू गाइस व्हाटसोएवर, एंड दैट इज व्हाट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आई विल ब्रेक दिस डाउन कि ये होता क्या है, इसकी वर्किंग आती कैसी है, कितने मार्क्स की आती है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग जो आपको अलग से याद करनी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मेरे पास इसके दो, पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। परपेंडिकुलर तो वो चीज़ होती है जो 90 डिग्री होती है। तो फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है और दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, दिस मीन्स दैट दे आर परपेंडिकुलर। तो आई होप परपेंडिकुलर का मतलब आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। आई होप परपेंडिकुलर का मतलब आप लोगों को क्लियर है। फिर हम बताते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर जो होता है ना वो एक ऐसी चीज होती है विच डिवाइड्स समथिंग बट नॉट ओनली डिवाइड्स इट, बाइसेक्ट नहीं करती लेकिन डिवाइड्स इट इन हाफ, ठीक है। तो उसके मिड पॉइंट पे उसको मीट करती है, ठीक है, मीट्स एट मिड पॉइंट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये बात याद रखो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल, डोंट वरी, ठीक है। आई विल टेक यू एज विद मी, कोई मसला हुआ तो हम लोग मिलके उससे डिस्कस करेंगे। आई मेक श्योर कि देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, एंड लेट्स से इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, सो वी हैव पॉइंट ए एंड वी हैव पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए जो है वो मेरे पास 2,3 है और पॉइंट बी जो है वो मेरे पास 4,7 है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन में अगेन वर्डिंग होगी, वर्ड्स के फॉर्म में होगा, डायग्राम नहीं होगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। बाद में जब हम सवाल करेंगे तो उसमें अगेन मैं आप लोगों को डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन इस तरह बना देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और आपको वो बता देंगे कि ये जो लाइन है ना ये इसको मिड पॉइंट पे कट कर रही है इस तरह, ठीक है, ये मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये साइड इक्वल है इस साइड के, मतलब कि उसको एग्जैक्टली हाफ में बदल दिया है और 90 डिग्री लग रही है। तो क्योंकि मेरी दो कंडीशंस मीट हो रही हैं, मेरी कौन सी दो कंडीशंस थी कि ए द लाइन शुड बी कटिंग 90 डिग्री, वो कंडीशन मीट हो रही है, और दूसरी मिड पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। इट कैन ओनली डिवाइडेड इन इक्वल हाफ्स अगर वो मिड पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। सो दिस मीन्स के यस दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो आपसे उल्टी वर्किंग कराएंगे, वो आपको बता देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आपका काम है ये दिमाग में रखना कि एक तो ये मिड पॉइंट पे कट कर रही है और दूसरा ये उस पे कट कर रही है, दूसरा ये इसको
90 डिग्री कट करिए, ठीक है। 90 डिग्री की इंपॉर्टेंस भी मैं बताता हूँ क्या है, ग्रेडियंट से रिलेटेड है, और मिड पॉइंट की बताता हूँ कि पॉइंट ऑन लाइन। लेकिन बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर कि जब भी आपने किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आपके पास दो चीजें हैं, पॉइंट ऑन द लाइन एंड इट्स ग्रेडियंट, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे विच इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। और मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा, डोंट वरी, हम अभी इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे दी गई है, पॉइंट ए और बी की वैल्यू, और बता दिया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आपको कहा गया ये एक बहुत ऐसी वर्किंग है जो 4 मार्क्स की आनी ही आनी है हर पेपर में, ठीक है। तो आई राइट डाउन द स्टेप्स, पहला सवाल मैं आप लोगों को करवा के दूंगा एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चंस यू गाइस विल डू योरसेल्फ, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड इक्वेशन, मुझे लगता है मैंने लोगों को एडमिट, इज इट ओपन, हाँ तो मीटिंग आई थिंक ओपन ही है, हाँ मीटिंग ओपन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो पहले आपको जो सवाल दिया जाएगा वो ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो स्टेप वन जो आपने करना है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप वन आपने करना है, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ ए बी। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, लेकिन पहला स्टेप जो है वो आपने ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालना है। पहले मुझे बताओ, ये बात क्लियर हुई है कि आपने ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालना है विद द ग्रेडियंट फार्मूला, दो पॉइंट्स हैं वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। सारे एक बार चैट में ज़रा लिखते हैं कि यस क्लियर है ये बात, ताकि आई कैन मूव ऑन। अभी सिर्फ एक बंदे को क्लियर है यहाँ तक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू गाइस कैन आस्क मी एज वेल, हम साथ साथ चलेंगे जस्ट सो आई नो कि एवरीवन इज एक्टिव, ठीक है। तो पहली चीज हमें पता चल गई कि हमने ग्रेडियंट निकालना है ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो ए बी का ग्रेडियंट के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं वाई टू माइनस वाई वन विच इज 7 - 3, यहाँ लिख लेते हैं एम ए बी, आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, इज इक्वल टू 7 - 3/4 - 2। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 4, यहाँ मेरा आ जाएगा 2, और मेरा ग्रेडियंट ऑफ ए बी जो है वो 2 आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आप करोगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट चाहिए, और मुझे उस पे एक पॉइंट चाहिए। जो पॉइंट है वो तो मैं मिड पॉइंट निकाल लूंगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का है, ठीक है। लेकिन अभी हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, जिसके लिए आप दूसरा स्टेप ये करोगे कि आप यूज नेगेटिव रेसिप्रोकल रूल, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, रेसिप्रोकल रूल टू फाइंड, और बाय द वे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम सी डी लेबल कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, इसको हम सी और डी लेबल कर देते हैं, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ सी डी, ठीक है। तो हमने क्या याद रखना है, हमने याद रखना है ग्रेडियंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू नेगेटिव एंड द रेसिप्रोकल ऑफ एम ए बी। एम ए बी की वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -1/2। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया है सी डी का, ठीक है। अब पहला पार्ट, पहला कंपोनेंट इस वाले फॉर्मूला का जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, इसका जो पहला कंपोनेंट है विच इज फाइंडिंग द ग्रेडियंट और m, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिर्फ पॉइंट ऑन द लाइन निकालना है सी डी पे, विच इज द मिड पॉइंट विच इज शेयर्ड विद द लाइन ए बी, ठीक है। तो अब तीसरा स्टेप आप करोगे, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ, मेरा माउस जो है ना वो हिली जा रहा है, मुझे एक सेकंड दो, ठीक है, ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी का मैंने मिड पॉइंट जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम बेसिक जो हम ऊपर मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि आपने बीच वाले जो दो पॉइंट्स हैं वो निकालने हैं, उनको इस्तेमाल करके हम कर लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है
midpoint of AB is as follows: x2 plus x1, ठीक है, तो 2 plus 4 over 2, कॉमा 7 plus 3 over 2। तो मेरे पास जो फाइनल मिड पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3, 5। ठीक है, तो अब मुझे पॉइंट भी मिल गया, ग्रेडियंट भी मिल गया। अब चौथा स्टेप जो है, अप्लाई इक्वेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं, y माइनस वाई वन, तो y माइनस ये वाला y1 5 is equal to gradient which is negative 1 over 2 into x minus x1। y minus 5 is equal to negative half x plus 3 over 2, and y जो है that is equal to half x, negative half x I mean, plus 6.5, I think that is 13 over 2। ठीक है, 13 over 2। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन तो यू गाइस कैन आस्क मी। इस तरह के हम ज़्यादा सारे सवाल करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी जब हम प्रैक्टिस वाले उस पे आएंगे, लेकिन एक बार ये चारों स्टेप्स को देख लो। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग, एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू गाइस कैन आस्क मी, आई एम वेटिंग। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्किंग। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग इस तरह करना चाहते हो कि मैं एक टाइप ऑफ वर्किंग बताऊं, फिर उसके हम ढेर सारे सवाल करें, फिर दूसरी टाइप ऑफ वर्किंग बताऊं, फिर उसके सवाल करें, और फिर तीसरी टाइप की, या सारी वर्किंग्स एक बार बता दूं और फिर एक ही बारी हम सवालों पे चल जाएं? व्हाट वुड यू गाइस प्रेफर? चलो फिर हम एक ही बारी सारी वर्किंग्स देख लेते हैं और फिर उनके कर लेंगे। हम आज एक और वर्किंग कर लेते हैं और फिर फॉर्मूलाज हमारे पूरे हैं, अब उन्हीं की एप्लीकेशंस चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ विच वाज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो दूसरा है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, and this is very easy by the way, between two lines। this is very 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 easy। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ग्राफ है as follows, इस तरह करके मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और उसके ऊपर मेरे पास दो लाइंस हैं, like this and like this। ठीक है, इसकी इक्वेशन है इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 12 फॉर एग्जाम्पल, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब मैंने निकालना है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये दोनों लाइनें कट करी हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो x और y की वैल्यूज हैं फॉर बोथ लाइंस दे आर इक्वल। मतलब अगर मैं x की वैल्यू जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है वो नीचे वाले लाइन के फॉर्मूला में पुट करूंगा और y की, तो आंसर 12 आएगा। और अगर मैं ऊपर वाले में पुट करूंगा तो वो इक्वेशन भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज योर बेसिक्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी वैल्यू है जो कि हम निकालेंगे, या आप चेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कि आपने सही निकाला भी है या नहीं। आप लाइंस के फॉर्मूला में डालो, शुड
should satisfy both line equations। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है या नहीं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशंस फॉर बोथ लाइंस। ये बात क्लियर है? हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर ये दो लाइंस हैं और अगर मैं यहाँ पर, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सेस वाला पॉइंट लेता हूँ लाइक दिस, कोई भी वाई का 5 10 20 जो भी, ठीक है, वाई वन की वैल्यू आती है वाई वन, और मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ एक्स वन। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है? मतलब कि क्या इस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है? इसको हम लाइन वन लेवल कर देते हैं और इसको हम लाइन टू लेवल कर देते हैं। क्या लाइन वन से ये पॉइंट गुजर रहा है? ठीक है। और क्या ये पॉइंट लाइन टू से गुजर रहा है? क्या ये पॉइंट लाइन टू से गुजरा? तो क्या अगर मैं इस पॉइंट की दोनों वैल्यूज को इनकी रिस्पेक्टिव इक्वेशंस में पुट करूंगा, तो फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सॉल्व करके एक बार फिर दिखा दूंगा, लेकिन जो भी है, अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करता हूँ, क्या इक्वल टू के दोनों साइड्स पे सेम वैल्यू आएगी? मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू है 3, ठीक है, तो 9 + 3 12, मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स पे, दोनों लाइंस पे जो पॉइंट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है कि हम सिंपली जो है, जो हम ओ लेवल्स में पढ़ते हैं, पहला स्टेप जो है हम करेंगे, वो हम करेंगे मेक वाई सब्जेक्ट। दिस इज द इजीएस्ट स्टेप, ठीक है। ये इस तरह एक आपका स्ट्रीमलाइन, और भी तरीके हैं लेकिन दिस इज द इजीएस्ट। एंड सेकंड, सॉल्व साइमल्टेनियसली, जो हम ओ लेवल्स में पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर मैं अब सॉल्व करूं इसे, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो सबसे पहले y सब्जेक्ट बनाना है। लाइन वन का जो है वो तो बन जाएगा y इज इक्वल टू -x + 12, और लाइन टू बन जाएगा 2x + 5, वही y इज इक्वल टू 2x + 5, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दोनों में आप देख सकते हो y इज इक्वल टू -x + 12 एंड y इज इक्वल टू 2x + 5। तो मैं सिंपली इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आई एम डूइंग 2x + 5 इज इक्वल टू -x + 12। x वहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो 3x, और 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7/3। अब मैं 7/3 को किसी भी अलग दूसरी इक्वेशन में डाल सकता हूँ और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2 7/3 प्लस 5, y इज इक्वल टू 14/3 प्लस 5। अगर मेरा कैलकुलेटर मेरे पास हो, पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 14/3 29/3 y की फाइनल वैल्यू है। तो ये आपकी एक और वर्किंग हो गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, विच इज़ वेरी फेयरली सिंपल। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क मी। पहले आपने दोनों लाइंस के y को सब्जेक्ट बनाना है। अब क्योंकि दोनों की y और x वैल्यू सेम है तो आप y को इक्वल पुट कर दो। आप एक y की जगह दूसरी वैल्यू डाल दो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर y इज इक्वल टू -x + 12 है, मैं y की जगह वो दूसरी वैल्यू विच इज़ y इज इक्वल टू 2x + 5, तो वो डाल रहा हूँ, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, और मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है। एनी कंफ्यूजन या क्वेश्चन, या इज एवरीथिंग क्लियर? तीन लोग हैं क्लास में, आई वुड अप्रिशिएट अगर तीनों एक्टिव हैं एंड ऑल थ्री कैन आंसर। ठीक है, तो ये हमारी एक और टाइप ऑफ वर्किंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
अब एक और अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है, एक और अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, दो लाइंस थी, दोनों में एक्स की वैल्यू जो थी वो पावर जो थी वो वन थी, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला। लेकिन देयर कैन बी मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ तो हमारे पास है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन आपके पास टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? एक लाइन एक और लाइन से सिर्फ एक बार कट कर सकती है, एंड दैट इज ट्रू, ठीक है। लेकिन हमेशा लाइन का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं अब, क्या हो रहा है, उल्टा क्यों बन रहा है? अच्छा, तो अगर मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाऊं कुछ इस तरह का, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? अगर कुछ ग्राफ हो इस तरह का, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। और एक लाइन ऐसे गुजर रही हो, अब यहाँ आप देख सकते हो आपके पास हैं टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और यह आप एक इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हो, आप एक इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पर टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और वो कैसे? अब जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन तो होगी फॉर एग्जांपल लाइक दिस, टू एक्स प्लस वन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, x की पावर वन होगी। पहले मुझे बताओ, ये बात क्लियर हुई है कि मेरी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन जो है उसमें x की पावर वन है, वो नॉर्मल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है। ये बात क्लियर है? ताकि आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये बात हमारे पास क्लियर है कि जो हमारे पास सामने लाइन है उसकी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स की पावर वन है। लेकिन जब भी आपके पास इस तरह का क्वाड्रेटिक ग्राफ आ जाता है ना, उसमें x की मैक्सिमम पावर वन नहीं रहती, उसमें x की पावर मैक्सिमम जो है वो टू हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल आएगा टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी। अब अगर मैं पुराने वाले स्टेप्स फॉलो करूं और मैं y की फॉर्म में लाऊं जो ऑलरेडी, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। और अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं, वन वन वहाँ जाके माइनस रहेगा, तो टू एक्स स्क्वेयर, आई डोंट थिंक ये सॉल्वेबल है, मैंने इक्वेशन इसको माइनस कर देते हैं, हाँ अब सही रहेगा, इसको नेगेटिव कर देते हैं। तो टू जो है वो वहाँ जाके माइनस फाइव बन जाएगा, तो माइनस फाइव एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर कॉमन निकालूं तो x कॉमन आ रहा है, तो x, टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, और x इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक x की वैल्यू ज़ीरो आ गई और एक आ गई टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू फाइव ओवर टू, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके मेरा आंसर आएगा। और y की कोरिस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ होंगी जो कि हम निकाल सकते हैं। तो इसमें y इज इक्वल टू वन आ जाएगा, और इसमें y इज इक्वल टू टू, फाइव ओवर टू, टू और टू कैंसिल, प्लस वन, तो y इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। तो मेरे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, आई नो ग्राफ पे जीरो पे नहीं आ रहा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ग्राफ इनएक्यूरेट है, मैंने कौन सा एग्जैक्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। और ये आ जाएगा फाइव ओवर टू कॉमा सिक्स। तो पॉइंट यहाँ पे मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हैं दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है या x की मैक्सिमम पावर टू है, अब अगर x की मैक्सिमम पावर थ्री होगी तो थ्री आएंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बात अब क्लियर हुई है सबको कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ जिसमें x की मैक्सिमम पावर टू है उससे टकराएगी, तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? आपके पास होंगे दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सवाल शुरू होने का टाइम आ गया है, लेकिन बिफोर वी डू सवाल, मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, कुछ शेप्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेस्ट होती हैं। एंड दीज शेप्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आपको ना पता हो आप सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ स्पेशल शेप्स जल्दी से बता देता हूँ, उनको याद कर लेना, और कल से हम सवाल शुरू कर लेंगे। लेकिन बिफोर वी डू सवाल, मैं चाहता हूँ आप लोग जो है वो पिछले सारी चीज़ें रिवाइज करके आओ, ताकि सवाल करते हुए आपको ये चीज़ें आती हों, ठीक है। स्पेशल शेप्स,
सबसे पहले आपको उन शेप्स का पता होना चाहिए जिनके डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्क्वायर है, तो अगर मैं इसके दो कोने जोड़ दूं, ये एक डायगोनल होगा और ये दूसरा डायगोनल होगा, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है? जब दो ऑपोजिट कॉर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं, तो डायगोनल्स मीट एट मिड पॉइंट ऑफ द शेप। ये पहली टाइप ऑफ शेप आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी शेप्स हैं जिनके मिड पॉइंट पे उनका डायगोनल आके मिलता है। तो ये आपके पास चार शेप्स हैं। पहले आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर के मिड पॉइंट पे आके उसका डायगोनल मिलेगा। आपके पास रेक्टेंगल है, आपके पास रोम्बस है, ये बस रट्टा है। आई एम सॉरी टू से दीज आर प्रॉपर्टीज दैट आर सिंपली रट्टा। एंड देन फोर्थ आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। और फिर आपके पास एक और टाइप ऑफ शेप्स आती हैं जिनके डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स मीट 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलरली। तो इसमें आपके पास स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल नहीं आता, स्क्वायर आता है, रोम्बस आ जाता है। और रोम्बस के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। जिनको नहीं समझ आ रही हम बना के भी दिखा देते हैं। और तीसरी जो है वो आपके पास काइट है। तो काइट तो कुछ इस तरह बनती है। तो अगर मैं काइट के डायगोनल्स बनाऊं, ये पहला डायगोनल बनेगा और ये दूसरा बनेगा, और आप देख सकते हो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब शेप्स के ऐसे ही होते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन, तो यू गाइस कैन आस्क मी। इसको एक बार देख लेना, ये प्रॉपर्टीज टेस्ट होती हैं, क्योंकि वो आपको ये बातें बताते नहीं और आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, इसको एक बार देख लो। मिड पॉइंट का मतलब है कि शेप के बिल्कुल मिडिल में जाके ये डायगोनल्स मीट करते हैं, और 90 डिग्री का मतलब है एक दूसरे को 90 डिग्री कट करते हैं। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, एंड सो डज योर क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, यू गाइस कैन आस्क मी। बाकी